गाइस ये वीडियो में बात करेंगे कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का भी रिसेंटली Q1 रिजल्ट्स आ चुके हैं और एशियन पेंट्स के Q1 रिजल्ट्स बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। अब बेसिकली आप सबको पता है कि पेंट इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। अब पहले एशियन पेंट्स की जो मोनोपोली होती थी पेंट इंडस्ट्री के अंदर होती थी, फिर उसके बाद दूसरे छोटे छोटे प्लेयर्स आए, जैसे कि आपका बर्जर पेंट्स आया, इंडिगो पेंट्स आए, और फिर उसके बाद और नए प्लेयर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी पहले पेंट इंडस्ट्री 2-3 प्लेयर्स का इंडस्ट्री होता था, तो उसमें कॉम्पिटिशन्स कम होता था, मार्जिन बहुत ज़्यादा होते थे कंपनीज़ के। लेकिन अब दूसरी कंपनीज़ को दिख रहा है कि पेंट इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो दूसरे प्लेयर्स है जैसे कि आपका पिडिलाइट हो गया, JSW पेंट्स हो गया, इसके साथ साथ आपका ग्रासिम हो गया जो कि आदित्य बिरला की कंपनी है, तो ये लोग भी आ रहे हैं, अंदर एंटर हो रहे हैं। अब ग्रासिम की बैलेंस शीट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रासिम ने 10,000 करोड़ का केपिक्स भी अनाउंस कर दिया है, तो एशियन पेंट ने अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज करते रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसने भी केपिक्स अनाउंस कर दिया। तो ऐसे ब्लड शेड चलेगा पेंट इंडस्ट्री के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर ग्रासिम खा लेगा। चलो मानता हूँ कि ग्रासिम एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी कर रहा है। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे तो दिल्ली गुड़गांव साइड ग्रासिम ने सारे जगह अपने पोस्टर्स लगा कर रखे हैं। इसके साथ साथ बर्जर पेंट्स और एशियन इंडिगो पेंट्स वगैरह भी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अब इंडिगो पेंट्स एक अकेली कंपनी है पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके सेल्स जो है वो अच्छे रिपोर्ट कर रही है, 20% के आसपास या 15% के आसपास अपने सेल्स जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। बाकी जो सेल्स की कंपनी आपकी जो पेंट्स की कंपनीज है वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब कभी भी पेंट इंडस्ट्री को कंसिडर करते हो तो आप देखोगे कि वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन पेंट इंडस्ट्री के अंदर अभी क्या हो रहा है कि वैल्यू और वॉल्यूम दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है। अब वैसे ही आप एशियन पेंट्स के अंदर देखोगे तो अभी एशियन पेंट्स ने ये क्वार्टर Q1 में अगर हम FY25 के नंबर्स देखें तो एशियन पेंट ने अपने रेवेन्यूज कुछ 10% के आसपास इंक्रीज़ किए, नहीं शायद 7% के आसपास इंक्रीज़ किए पिछले Q4 में। इन्होंने मतलब पिछला जो Q1 था उसमें इनके जो वॉल्यूम थे वो 10% से इंक्रीज़ हुए थे। इस बार सिर्फ 7.5 या 8% के आसपास इंक्रीज़ हुए। और वैल्यू ग्रोथ जो थी पिछली बार कम से कम देखने मिली थी, लेकिन इस बार वैल्यू ग्रोथ बिल्कुल देखने नहीं मिल रही है। इनफैक्ट नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ है एशियन पेंट्स की, कुछ 2.2% माइनस ग्रोथ है एशियन पेंट्स की। तो मतलब नेगेटिव ग्रोथ अगर किसी बिजनेस में आ रहा है तो वो किसी भी बिजनेस के लिए अब दिक्कत वाली बात है। इसके साथ साथ पहले एशियन पेंट्स एक मोनोपोली थी, उसके मार्जिन जो थे वो प्रोटेक्टेड थे, बट अब एशियन पेंट्स के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पेंट की जो डिमांड है वो कम हो रही है। अब इन्फ्लेशन की वजह से पेंट का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो इसकी वजह से ट्रेडर्स क्या करते हैं, डाउन ट्रेडिंग करते हैं। डाउन ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो जो कम प्राइस का पेंट होता है वो लोगों को सेल कर देते हैं, तो प्रीमियम पेंट्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा सेल नहीं होते। अब एशियन पेंट्स के अंदर इसका B2C वाला सेगमेंट भी है, B2B वाला सेगमेंट भी है, आपका किचन वाला सेगमेंट भी, और बाथवेयर वाला बाथ पेंट्स वाला भी जो सेगमेंट है वो वाला भी इनका सेगमेंट है, क्योंकि एशियन पेंट्स का एम था कि इन्हें क्रॉस सेलिंग करनी है। अब आप इनका बाथ और किचन वाला जो सेगमेंट देखोगे उसमें जो है अब ग्रोथ आने लगी है। इतना टाइम तक ये जो सेगमेंट है वो डी ग्रो हो रहे थे, लेकिन अभी इनके अंदर थोड़े बहुत ग्रोथ आने लगी है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, 5% 10% के आसपास सेल्स ग्रोथ आ रही है दोनों कंपनीज दोनों सेगमेंट्स के अंदर। फिर इसके जो B2B और B2C वाले सेगमेंट है दोनों के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, और B2B वाला जो ग्रोथ है वो म्यूटेड है। मैनेजमेंट बोलता है कि अब हमें नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ क्यों देखने मिला, क्योंकि इनके जो इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन चल रहा है, और इन्फ्लेशन की वजह से जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट को जो है मार्जिन्स रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, और एशियन पेंट्स के जो मार्जिन है वो रिड्यूस हो चुके हैं। पहले जो है रॉ मटेरियल के अंदर डिफ्लेशन चल रहा था, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से एशियन पेंट को फायदा हो रहा था। बट अब इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो मार्जिन एक हिट ले रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर डिफरेंस क्यों आ रहा है। मैनेजमेंट बोलता है कि FY25 के अंदर आपको ये देखने मिलेगा ही, वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर डिफरेंस मिलेगा। मैनेजमेंट ने पहले प्रॉमिस किया था कि हम धीरे धीरे Q1 FY25 या Q2 FY25 तक वैल्यू और वॉल्यूम दोनों का ग्रोथ जो है, मतलब ग्रोथ जो होता है दोनों सेगमेंट के अंदर वो इक्वल कर देंगे। बट अब तक इक्वल कोई हो नहीं रहा है। बर्जर के अंदर भी कोई दिक्कत बर्जर के अंदर भी सेम दिक्कत है कि बर्जर के अंदर भी ये दोनों इक्वल हो नहीं रहे। इसी तरीके से वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है पेंट इंडस्ट्री के अंदर। अब आप एशियन पेंट्स के नंबर्स देखोगे तो एशियन पेंट्स के नंबर बिल्कुल ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ ही 10% के आसपास है और वैल्यू ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है। मैनेजमेंट बोलता है कि भाई अभी गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शन की वजह से जो डिमांड थी वो बहुत म्यूटेड थी, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो कि पहले प्लान किए थे और अब वो म्यूट हो चुके हैं। मतलब इलेक्शन की वजह से उनमें काम होना बंद हो गया, तो इसलिए पेंट का जो सप्लाई वगैरह है वो भी बंद होना चालू हो गया, डिमांड वगैरह जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो गई। तो ये एक दिक्कत चल रहा था, ऐसा मैनेजमेंट बोलता है अब तक। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, तो ऐसा नहीं है कि पेंट इंडस्ट्री के अंदर स्कोप नहीं है। पेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, और एशियन पेंट्स अपने मार्जिन प्रोटेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा बचे हुए पेंट इंडस्ट्री के साथ, बचे हुए पेंट के जो प्लेयर्स हैं उनके सामने, ये तो आगे वाली बात है। लेकिन अब बेसिकली पेंट इंडस्ट्री के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इसमें इतने ज़्यादा प्लेयर्स आ चुके हैं कि इसमें मार्जिन के लिए बहुत ज़्यादा वॉर्स चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होने वाला है कॉम्पिटिटर्स के बीच में।
तो एशियन पेंट्स के अगर नंबर्स आप देखोगे तो बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगे। अब इंडिगो पेंट्स अकेली ऐसी पेंट इंडस्ट्री के अंदर कंपनी है जो कि आउट परफॉर्म कर रही है, तो हो सकता है कि उसका मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज़ के सेल्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इंडिगो पेंट्स अकेली है जिसके सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो अब देखेंगे इंडिगो पेंट्स के भी अभी क्या नंबर आते हैं Q1 FY25 के अंदर, बट इसके पहले तो इंडिगो पेंट्स के जो नंबर है वो बहुत अच्छे थे, तो हो सकता है कि इंडिगो पेंट जो है एक बेटर बेट बन सकता है, बट एशियन पेंट्स मेरे हिसाब से बिल्कुल बेटर बेट नहीं है। पी इसका अगर आप देखोगे कि तो एशियन पेंट्स पहले 94-95 के पी के आसपास था, अब इसका पी करेक्ट होकर अबाउट 50% से पी करेक्ट हो चुका है। तो लोगों की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड वो भी बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो रिटर्न नहीं दे रहा है। अब इसका स्टॉक प्राइस एक ही रेंज में मेंटेन्ड है, क्योंकि ये जो स्टॉक है डिविडेंड अच्छे खासे दे देता है, तो इसलिए इसका जो स्टॉक प्राइस है वो मेंटेन्ड है। बाकी ऐसे एशियन पेंट्स मतलब बहुत गंदे रिजल्ट्स आए यार, वैल्यू ग्रोथ है नहीं, वैल्यू ग्रोथ 10% के आसपास आप दे रहे हो, वॉल्यूम ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, वॉल्यूम ग्रोथ आप 10% के आसपास दे रहे हो और वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं, वैल्यू ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं। अब ये वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ के अंदर ये पेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है और इतने ज़्यादा वैल्यू और वॉल्यूम का गेम है, तो ये बहुत कन्फ्यूजन कर देता है। वो सब बातें साइड में रखते हैं, बेसिकली काम की बातों पे बात करते हैं। तो ये वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर डिफरेंस आ रहा है एशियन पेंट के अंदर, तो ये मुझे एक अट्रैक्टिव बेट नहीं लगती है ये वाले पी के अंदर। अब आपकी जो कंपनी है 10% से आपका वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ से -2% है, तो फिर बिल्कुल भी अट्रैक्टिव बेट नहीं है। मैं दूसरी बेट जो है वो कंसिडर करूँगा। पेंट इंडस्ट्री की जो है मुझे तो अभी सेफ नहीं लगती है एंटर करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है रिस्क बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। स्टॉक प्राइस के अंदर बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट आ नहीं रहा है, और मार्जिन्स वगैरह के भी आप देखोगे तो हिट लेंगे। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट बोलता है कि FY25 में इनके जो मेन सेंट्रल वाले एरिया है, मतलब इथियोपिया, फिर इसके साथ इजिप्ट, फिर नेपाल वगैरह, इनके जो मार्केट्स वगैरह है उसमें भी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन वगैरह देखने मिल रहा है, तो वहाँ भी डिमांड थोड़ी सबड्यूड रहेगी। इंडिया में जो डिमांड है वो देखने मिल सकती है, क्योंकि B2B सेगमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अंदर पुश मिल रहा है, तो इंडिया के अंदर डिमांड देखने मिल सकती है। अब देखते हैं कि Q2 के अंदर एशियन पेंट्स कैसा परफॉर्म करता है, बट अब एशियन पेंट्स पे से मेरी भी होप धीरे धीरे जाने लगी है, क्योंकि अब 4-5 क्वार्टर हो गए पेंट इंडस्ट्री के अंदर दिक्कत चल रहा है और एशियन पेंट्स बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि एशियन पेंट थोड़ा बहुत मार्केट शेयर भी लूज़ कर रहा होगा, वो तो हमें रिपोर्ट्स आने के बाद ही समझेगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी और किसी कंपनी का क्वार्टरली एनालिसिस चाहिए होगा तो कमेंट में आकर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।